आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर उपेंद्र कौल की किताब की रस्म इजराए तकरीब में की शिरकत। शोबे क़ल्ब में उनकी नुमाया खिदमात को किया उजागर। वजीर सकीनातु ने इल्तिजा मुफ्ती पर दर्ज FIR के तनाज़े को फिक्स्ड मैच करार दिया। महबूबा मुफ्ती के बयानात से अवाम की तवज्जो हटाने का लगाया इल्जाम। POK के ज़ेर कब्जा कश्मीर में मुनसिफाना और महफूज इंतखाबात कभी भी नहीं हो सके, वजीर जावेद अहमद राना का बयान। रुकन पार्लियामेंट इंजीनियर अब्दुल रशीद को फौरी तौर रिहा किया जाए, अवामी इत्तेहाद पार्टी ने किया मुतालबा। चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने नालसा संवाद स्कीम प्रोग्राम में शिरकत की। हर शहरी तक इंसाफ की रसाई को यकीनी बनाने पर दिया जोर। करगिल में सब इंस्पेक्टर भर्ती रैली का आगाज। सब इंस्पेक्टर आसामियों के लिए 7,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने कराया रजिस्ट्रेशन। महकमे मौसमियात ने 10 से 12 तारीख तक मूसलाधार बारिश और बादल फटने की पेशकयासी की। आवाम को एहतियात बरतने पर दिया जोर। हजरत शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मजहबी अकीदत के साथ मनाया गया। वादी भर से हजारों ज़ायरीन ने दी हाजिरी। और खबर तफसील से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मारूफ माहिर इमराज क़ल्ब डॉक्टर उपेंद्र कौल की याददाश्तों पर मबनी किताब जब दिल बोलता है के दूसरे एडिशन की रुनमाई तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने डॉक्टर उपेंद्र कौल की तिबी खिदमात, शोबे क़ल्ब में उनकी नुमाया खिदमात और कश्मीर के साथ उनके देरीना ताल्लुक़ को भी उजागर किया। तकरीब में मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। To choose which facet of his to shine more light on. And if you look through his book, as I've had opportunity to do, you will realize that he doesn't just write about one aspect of his life. And as a good writer, he doesn't mince his words when he thinks that something needs to be said. When the heart speaks is a love letter to a land he holds dear. It's an account of life's struggles and how to overcome them. It's also an effort. जम्मू कश्मीर की वजीर सकीनातु ने इल्तिजा मुफ्ती पर दर्ज FIR के तनाज़े को फिक्स्ड मैच करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि इसे जंतर मंतर पर महबूबा मुफ्ती के बयानात से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरी जानिब इल्तिजा मुफ्ती ने बदसलूकी के इल्ज़ामात की तरदीद की और दावा किया कि पुलिस ने उनके साथ बदतमीज़ी और हतक आमेज सलूक किया। एक जैसे सभी कहते हैं कि ये फिक्सिंग मैच है, जो उनका ये हाल ही में जो उनका दिल्ली में जो उन्होंने गलती की है, दिल्ली में उन्होंने कहा कश्मीर में तो बनता है, ये बनता है का जो तोड़ है ये वही है और कुछ नहीं है। वो एक जैसे जम्मू कश्मीर की काबीना वज़ीर सकीनातु ने आज कुलगाम में एक रैली से खिताब करते हुए आर्टिकल 370 के हक़ में नारे लगाए और दफ़ा 370 के हवाले से मुतनाज़ा नारों पर बीजेपी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कश्मीरी ख़वातीन के वक़ार और शनाख्त का हवाला देते हुए ख़वातीन से मुतल्लिक़ बीजेपी के हालिया बयानात का मुँह तोड़ जवाब दिया। यहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देती हूँ और हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स और जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस पे काम
जम्मू कश्मीर के ज़िला कुलगाम में नए अस्पताल की तकमील पर वज़ीर सेहत सकीना ने अवाम और महकमे सेहत के अफसरान व इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल की तामीर का काम तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा था। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में हुकूमत के क़याम के बाद इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मुसलसल कोशिशें की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि अस्पताल में तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तियाब हों ताकि मरीज़ों को बेहतर इलाज फराहम किया जा सके। मैं तो समझती हूँ यहाँ के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ से मुबारकबाद देती हूँ, और हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी ऑफिसर्स और जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है और इस हॉस्पिटल को जितना पॉसिबल हो सका जल्दी कंप्लीट किया है। हमने भी बहुत उनके साथ कई मीटिंग्स की हैं। हम चाहते थे जल्दी कंप्लीट हो, लेकिन ये पड़ा हुआ था। लेकिन जब से ये सरकार बनी है उमर अब्दुल्ला साहब की अमन अमान के खदशात के दरमियान POK के 7 हलकों में इंतखाबात गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए जाने पर जम्मू कश्मीर के वज़ीर जावेद अहमद राना ने रद्दमल ज़ाहिर किया। जावेद अहमद राना ने कहा कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में मुनसिफाना और महफूज इंतखाबात कभी भी नहीं हो सके। वहाँ का सियासी निज़ाम भी कभी हकीकी मानों में जमहूरी अंदाज में काम नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि आज POK के अवाम की नक्ल हरकत और राब्ते महदूद कर दिए गए हैं। राना ने कहा कि माजी में जब वहाँ के लोग जम्मू कश्मीर आते थे तो वो बताते थे कि माशरा किस तरह तकसीम है। जहाँ तक पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के इलेक्शन का ताल्लुक है, मुझे लगता नहीं कि वहाँ किसी भी टाइम में फेयर एंड सिक्योर वहाँ इलेक्शन हुए हैं, और वहाँ का जो निज़ाम रहा है आज तक वो भी कोई डेमोक्रेटिक वे से निज़ाम आज तक का नहीं चला है। आप अगर इंटरनल लोगों की फीलिंग, आज तो लोगों का आना जाना बंद हो गया है। जब लोग यहाँ आते थे और वो बताते थे कि वहाँ का जो समाज है किस तरीके से वो। जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने मांग की कि रुकन पार्लियामान इंजीनियर अब्दुल रशीद को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान इनाम नबी ने कहा कि इंजीनियर रशीद को हिरासत में 7 साल मुकम्मल हो चुके हैं और उनकी सेहत पर भी अब मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से गुजारिश की कि इंजीनियर रशीद की जमानत की दरख्वास्त पर गौर करें। आज के दिन इंजीनियर रशीद साहब के पाबंद सलासल यानी तिहाड़ जेल में बंद होने पर 7 साल मुकम्मल हो गए। टुडे इज नॉट एनी ऑर्डिनरी डे। एक इलेक्टेड वॉइस जो 18 लोगों की रिप्रेजेंटेशन करता है, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वॉइस है, उनको आज 7 साल मुकम्मल हुए तिहाड़ जेल में बंद। हज़रत बल और जड़ीबल हलकों से आज अच्छी तादाद में मकामी बाशिंदों ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। शमूलियत की तकरीब पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में मुनक्किद हुई, जिसमें अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की। मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने पार्टी में शामिल होने वाले तमाम नए अरकान का खैर मकदम किया। आपने देखा होगा कि कई दिन से ये सिलसिला जारी है। अपनी पार्टी में लोग जोक दर जोक आ रहे हैं और ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन खासकर ये प्रोग्राम जिला श्रीनगर के हजरत बल और कुछ हिस्सा जड़ीबल भी इसमें शामिल था, जहां लोगों ने ज्वाइन किया। हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई की बात है कि लोग हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और इसमें अच्छी तादाद नौजवानों की है। शायद हम यही उम्मीद करेंगे जो हम मुसलसल अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, आज शायद लोगों को फ़र्क लगता है कि जो जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस संजीव कुमार ने शोपियान में नालसा संवाद स्कीम 2025 के प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने कानूनी बेदारी और हर शहरी तक इंसाफ की रसाई को यकीनी बनाने पर जोर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि कमज़ोर और पसमानदा तबक़ात को उनके कानूनी हुकूक़ और मुफ्त कानूनी इमदाद से आगाह करना ज़रूरी है। प्रोग्राम में अदालती अफसरान, वकला, तलबा और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। शायद उनका प्यार था और कुछ उम्मीदें थी उनको सिस्टम से। हम जो जुडिशरी की तरफ से
हमारी जो लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से उनके लिए जो इक़दाम कर सकते हैं हमने कोशिश की है करने की। हमारी कोशिश है कि जो जस्टिस है, जो कानून के फ़ायदे हैं, जो जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो इन लोगों तक, घरों तक पहुँचे, इनको जगह जगह दफ्तरों का चक्कर ना लगाना पड़े। हमारी जो पैरा लीगल वॉलंटियर की टीम है। लद्दाख पुलिस की जानिब से करगिल में सब इंस्पेक्टर भर्ती रैली का आगाज़ किया गया। लद्दाख से 40 सब इंस्पेक्टर असामियों के लिए 7,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया। भर्ती का अमल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर जारी है। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि नताइज मुनसिफाना हो। DIG पुलिस लद्दाख डॉक्टर खुशहाल ने कहा कि इस भर्ती मुहिम का मकसद नौजवानों को रोज़गार के मौक़े फराहम करना है। उन्होंने यकीन दिलाया कि भर्ती का पूरा अमल शफाफ अंदाज में किया जाएगा और नताइज जल्द जारी किए जाएंगे। रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया है। उस प्रोसेस में लद्दाख पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड का गठन किया गया था रिसेंटली, और उसमें हमने पुलिस डिपार्टमेंट में जितनी भी खाली वैकेंसीज थी उनको वर्कआउट किया और उनकी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल साजिद यहया नक्काश की सदारत में टाउन हॉल त्राल में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तिरंगा रैली की तैयारियों और यौम आज़ादी से मुतल्लिक़ प्रोग्राम के इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। इस दौरान तिरंगा रैली और यौम आज़ादी की तकरीब को मुनज़्ज़म, पुरअमन और कामयाब तरीके से मुनक़्क़िद करने पर खुसूसी जोर दिया गया। मुख्तलिफ महकमों के दरमियान बेहतर तालमेल, जिम्मेदारियों की तकसीम और बाहमी ताउन के हवाले से भी तफसीली गुफ्तगू की गई। विद रिगार्ड टू जो हमारे प्रिपरेशंस जो हमने करनी है विद रिगार्ड टू इंडिपेंडेंस डे फंक्शन, उसके लिए हमने यहाँ पे रिव्यू मीटिंग रखी थी। लास्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें जो डिसीजंस हुए थे उन डिसीजंस को कहाँ तक ग्राउंड पे इन्होंने। करगिल में कौमी यौम दस्तकारी के मौके पर 7 रोज़ा नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें मकामी दस्तकारी और हैंडलूम मसनूआत के दर्जनों स्टॉल्स लगाए गए। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर करगिल व कायम मकाम चेयरमैन LHDC ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि राकेश कुमार ने बतौर मेहमान एजाज़ी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने आवाम पर जोर दिया कि वो मकामी हैंडलूम और दस्तकारी मसनूआत को फ़रोग़ दें और मकामी कारीगरों की हौसला अफजाई करें। डिप्टी कमिश्नर बडगाम अतहर आमिर खान ने दस्तकारों में डिजिटल ख्वानगी और डिजिटल मार्केटिंग की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मकामी दस्तकार अपने मसनूआत को बग़ैर किसी दरमियानी वास्ते के आलमी मंडी तक पहुंचा सकते हैं। जैसा अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे, आज अगर किसी को यहाँ का शॉल बड़गाम का या हमारे कनीहामा का कनी शॉल अगर किसी को मुंबई में बेचना है तो मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल अमेज़ॉन पे या किसी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पिक्चर्स, वीडियोस, डिटेल्स अपलोड करने से ही कोई कस्टमर उसको यहाँ से हज़ारों मील दूर खरीद सकता है। तो ये इंटीग्रेशन बड़ी ज़रूरी है, उस पर पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है किस तरीके से ऑनबोर्डिंग इंडिविजुअल व्यूअर्स की हो, ग्रुप्स, हैंडीक्राफ्ट ग्रुप्स की भी हो, ताकि इनके लिए मार्केट एक्सेस बेहतर हो। दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट ये भी रहता है कि कई बार फिजिकली या बायर सेलर मीट्स का भी। डिप्टी कमिश्नर पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने अपने कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने जिला भर में मनाए जाने वाली हर घर तिरंगा मुहिम और वंदे मातरम की 150 साल की मुश्तरका तकरीबात के शेड्यूल और प्रोग्राम की तफसीलात जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ये दोनों मुहिम 9 अगस्त से 17 अगस्त तक जारी रहेगी। उन्होंने पुंछ के तमाम शहरियों और मीडिया से अपील की कि वो इन तकरीबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। कि हर घर तिरंगा कैंपेन चलती है और इस बार हर घर तिरंगा के साथ साथ 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम भी कोलैबोरेट किया गया है। ये दोनों कैंपेन जो है ये 9 अगस्त से लेके 17 अगस्त तक चलेगी। द्रास में डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज काचू ने कारपेंट्री और वुड वर्क से वाबस्ता कारोबारी अफराद से मुलाकात की। इस दौरान कारपेंटर्स के शोबे के फ़रोग़, रिवायती हुनर के तहफ़्फ़ुज़ और काम की जगहों पर सफाई के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो कारपेंटर समेत रिवायती हुनर सीखें और जदीद टेक्नोलॉजी व डिज़ाइन को अपना कर रोज़गार के नए मौक़े पैदा करें। उन्होंने लकड़ी के फुजले को दरियाओं, नदी नालों और ड्रेन में न फेंकने की भी हिदायत दी। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज शर्मा ने JKS ने
बी जी राम जी एक्ट 2025 में ज़िला के सतह पंच सम्मेलन का इफ्तिताह किया। यह प्रोग्राम महकमे देही तरक्की और पंचायती राज किश्तवाड़ की जानिब से मुनक्किद किया गया था। 3 रोज़ा आगाही प्रोग्राम का मरकजी मौजू तरक्की पसंद और खुद कफील देही किश्तवाड़ के लिए प्रोग्राम ग्राम पंचायतों को मुत्तहिद करना है। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए VBG राम जी के मुताल्लिक तफसीली जानकारी दी। ये आज हमने स्टार्ट किया 3 दिन का ये 3-day पंच सम्मेलन इसको कहा गया है। इसमें हम अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं जो बेसिक जी राम जी स्कीम जो 1 जुलाई से हमने लॉन्च की है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने ज़िले के अवाम से अपील की कि वो हर घर तिरंगा यात्रा वंदे मातरम मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। उन्होंने शहरियों बिलखुसूस नौजवानों और तलबा की हौसला अफजाई की और इन तकरीबात में शामिल हों और अपने हुब्बुल वतनी के जज्बे का इजहार करें। मातरम का जो प्रोग्राम है, जैसे हमारी CS साहब ने भी मीटिंग ली और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने मीटिंग ली और DC साहब ने ऑलरेडी इसमें 2-3 मीटिंग्स कर चुके हैं। हम हर घर तिरंगा, जैसे कि आप मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि जो हर घर तिरंगा और महकमे मौसमियात ने आने वाली 10 से 12 तारीख तक मूसलाधार बारिशों और बादल फटने के वाक़यात की पेशगोई की है। महकमे के सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट भरमपाल ने मुनसिफ TV से बात करते हुए इस दौरान अवाम को एहतियात बरतने की ज़रूरत है और कहा कि यात्रा के मुतासर होने के भी इम्कानात हैं। जी, जो 10 से 12 तक मैंने जैसे बोला है लाइट टू मॉडरेट और हैवी रेनफॉल होने के चांसेस भी हैं। उस बीच में क्लाउड बर्स्ट भी डेफिनेटली ले लो, जहाँ हैवी रेनफॉल ले लो वो जरूर हो जाएगा। कहीं कहीं लैंडस्लाइड, शूटिंग स्टोन, मड स्लाइड और फ्लैश फ्लड आने के चांसेस भी हैं और लो लाइंग एरिया में कहीं वाटर लॉगिंग होने के चांसेस। राजपुरा असेंबली हलके के बेलू इलाके में तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा सड़क की मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू किया गया। मकामी अवाम ने काम शुरू होने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए MLA राजपुरा गुलाम मोहिउद्दीन मीर का शुक्रिया अदा किया और उम्मीद जाहिर की कि सड़क की तामीर से आमदरफ्त में दरपेश मुश्किलात में अब आसानी होगी। मकामी लोगों ने कहा कि सड़क की खस्ता हाली के बायस उन्हें काफ़ी अरसे से मुश्किलात का सामना था, जबकि मैग्नेमाइजेशन का काम शुरू होना उनके देरीना मुतालबे की तकमील है। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक अक़ीदतमंद ने साइकिल पर माता वैष्णो देवी और श्री अमरनाथ यात्रा की मुकम्मल करके अपनी मुनफरिद मिसाल कायम की है। अक़ीदतमंद ने पहले कटरा पहुंचकर माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, जिसके बाद साइकिल पर बालतल के रास्ते अमरनाथ गुफा पहुंचकर हाज़िरी दी। यात्रा मुकम्मल करने के बाद उन्होंने गांदरबल के तुलमुला में वाक़ माता खीर भवानी मंदिर में भी हाज़िरी दी। अक़ीदतमंद ने इस सफ़र को रूहानी तौर पर पुरसुकून और ज़िंदगी का यादगार तजुर्बा करार दिया। साहित्य अकादमी की जानिब से टैगोर हॉल श्रीनगर में कथा सिंधी प्रोग्राम के तहत एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साहित्य अकादमी व कल्चरल अकादमी अवार्ड याफ्ता मारूफ अफसाना निगार और साबिक सरबरा शोबे खबर दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर मुश्ताक अहमद मुश्ताक के साथ एक खुसूसी मुलाकात की नशस्त मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत मारूफ दानिश्वर और अदीब प्रोफेसर फारूक फयाज ने की, जबकि साहित्य अकादमी कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनर प्रोफेसर शाद रमज़ान और इंजीनियर शफ़ी अहमद भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। इस मौके पर रऊफ़ अहमद राथर ने मुश्ताक अहमद मुश्ताक के अफसानवी अदब और उनकी अदबी खिदमात पर एक मकाला पेश किया। हज़रत शेख हमज़ा मखदूम साहब का 463वां सालाना उर्स इंतहाई मजहबी जोश और जज्बे और अक़ीदत के साथ मनाया गया। श्रीनगर के कोहे मारान पर वाक़े तारीख़ी दरगाह पर वादी भर से हज़ारों ज़ायरीन ने शिरकत की। उर्स की तकरीबात में शब-ख्वानी के दौरान तिलावत कुरान, नात ख्वानी और खुसूसी दुआओं का सिलसिला जारी रहा। इस पूर नूर मौके पर उलमा इकराम ने सूफ़ी बुज़ुर्ग की तालीमात पर रोशनी डाली। वाकुरा गांदरबल में हज़रत सैयद मीर मोहम्मद यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सदियों से जारी ये सालाना उर्स हर साल फसल की कटाई के आगाज़ के मौके पर मुनक़्क़िद किया जाता है, जब खेतों में नई फसल तैयार होती है। उर्स में गांदरबल और मुल्हिक़ा इलाक़ों के अलावा मुख्तलिफ मकामात से आए हज़ारों अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। वादी कश्मीर में कालीन बाफ़ी की सदियों पुरानी रिवायत आज भी न सिर्फ ज़िंदा है, बल्कि कई ख़वातीन के लिए बाइज़्ज़त रोज़गार और माशी खुदमुख्तारी का ज़रिया बनी है। घरों में बैठकर शाल बुनने वाली दस्तकार ख़वातीन अपनी मेहनत और हुनर के ज़रिए न सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी कर रही हैं, बल्कि अपने अहल खाना की कफ़ालत में भी अहम किरदार अदा कर रही हैं।
शाल बाफी एक ऐसा हुनर है जिसमें सब्र, महारत, मुसलसल मेहनत दरकार होती है। ज़िला गांदरबल के तहसील लार में वाक़े रिपुरा, जिसे अंगूरों की रिपुरा भी कहा जाता है, आला मयार के अंगूरों की सालाना सिलसिला शुरू हो गया है और इलाके में किसान अपनी तैयार फसल कटाई में मसरूफ़ हैं, जबकि बाज़ारों में भी मकामी अंगूरों की मांग में इजाफा देखा जा रहा है। रिपुरा में अपने मयारी और ज़ायक़ेदार अंगूरों की पैदावार के लिए शोहरत रखता है। इस टाइम मतलब ग्रेप्स का सीजन ही है। अगस्त का महीना जो ग्रेप्सी का महीना होता है, तो इसमें जनाब ग्रेप्स तैयार होते हैं। तो इसमें बहुत सारी वैरायटी है, थॉमसन है, किशमिश है, हुसैनी है, सईब है। जी हाँ, बेसिकली जो था ये है। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।